अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मस्जिद अक्सा इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है। ये मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में वाक़या है और मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल की हैसियत रखती है। इसकी तारीख़ अहमियत न सिर्फ इस्लाम नुक़्ते नज़र से बल्कि यहूदियत और ईसाईयत के तनाजुर में भी बेहद अहम है। मस्जिद अक्सा की तारीख़ कदीम तरीन अदवार से मौजूद ज़माने तक इंतहाई अहमियत की हामिल रही है। मस्जिद अक्सा की इब्तिदा का ताल्लुक बहुत कदीम ज़माने से है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक सबसे पहली इबादतगाह जो ज़मीन पर बनाई गई वो मस्जिद अल हरम मक्का है और उसके बाद 40 साल बाद मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। बाज़ अहादीस में आता है कि यह तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई थी। बाद अज़ां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मकाम को मज़ीद वसअत दी और एक अजीम इबादतगाह तामीर की। यहूदी रिवायात में इस मकाम को हैकल सुलेमानी कहा जाता है और इनके अकीदे के मुताबिक यही इनका सबसे मुक़द्दस मकाम है। यहाँ 2 मरतबा अजीम इबादतगाहें तामीर हुई जिन्हें बाद में मुख्तलिफ सल्तनतों ने तबाह किया। पहली इबादतगाह बाबल के बादशाह नबूकदनसर ने तबाह की, जबकि दूसरी इबादतगाह रोमियों ने 70 ईस्वी में मुनहदम कर दी। इस्लामी तारीख में मस्जिद अक्सा को सबसे नुमाया हैसियत इस वक्त हासिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र फरमाया। कुरान मजीद की सूरह अल असर की पहली आयत में बयान किया गया है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद अल हरम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम इससे अपनी निशानियां दिखाए। इस आयत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया, जहां आपने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई और वहां से आसमानों का सफ़र किया। यही वाक़या मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिए एक अजीम रूहानी मरकज़ बनाता है। इलावा अज़े इब्तिदाई दोनों में दिनों में मुसलमान इसी जानिब रुख करके नमाज पढ़ते थे, यानी मस्जिद अक्सा इनका पहला क़िबला था, जिसके बाद में मस्जिद अल हरम में तब्दील किया गया। 638 ईस्वी में हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस को इस्लामी सल्तनत में शामिल कर लिया गया। यह शहर इस वक्त बाज़ंतीनी सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब शहर में दाखिला लिया तो निहायत सादगी से और अमन व अदल के वादे के साथ ईसाइयों से मुआहदा किया। मस्जिद अक्सा की जगह इस वक्त मलबे से भरी हुई थी। हज़रत उमर ने खुद झाड़ू लगाकर सफाई की और वहाँ नमाज अदा की। बाद में वहाँ एक सादी सी मस्जिद तामीर की गई जिसे मस्जिद उमर भी कहा जाता है। इसी दौर से मस्जिद अक्सा को इस्लामी इबादतगाह की बाकायदा हैसियत हासिल हुई। मस्जिद अक्सा की मौजूदा शक्ल अमूमी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान और इसके बेटे वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में बनी। 691 ईस्वी में गुंबद हज़रा डेमो ऑफ द रॉक तामीर किया गया, जो सुनहरी गुंबद के साथ पहचाना जाता है। गुंबद हज़रा मस्जिद अक्सा का हिस्सा है, मगर ये वो जगह है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। मस्जिद अक्सा का असल हाल, जिसे आज क़िबले मस्जिद कहा जाता है, बाद में 705 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। ये एक वसी इमारत है जो क़िबला रुख है और उसी में जमात के साथ नमाज अदा की जाती है। 1099 ईस्वी में सलेबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला करके शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने मस्जिद अक्सा को अस्तबल घोड़ों का अस्तबल बना दिया और गुंबद हज़रा को चर्च में तब्दील कर दिया गया। तकरीबन 88 साल तक ये मुक़द्दस मकाम इनके ज़ेरे तसल्लुत रहा। 1187 ईस्वी में अजीम मुस्लिम सिपहसालार सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया। उसने मस्जिद अक्सा को दोबारा साफ करवा के इसे इबादत के काबिल बनाया और उसकी तज़ीन व आराइश की। सलाहुद्दीन ने वहाँ एक मिंबर भी रखा जो आज भी तारीख़ी हैसियत रखता है। 1570 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक मस्जिद अक्सा खिलाफत उस्मानिया के तहत रही। उस दौरान मस्जिद की मुरम्मत, गुंबदों की तामीर, फर्श की सफाई, पानी की फराहमी और दीगर कई तामीराती काम किए गए। उस्मानी सलातीन ने इसकी हिफाजत को अपनी दीनी जिम्मेदारी समझा। 1917 ईस्वी में पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद सेहूनी तहरीक ने फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। 1948 ईस्वी में इसराइल का क़याम अमल में आया, जिसके बाद फ़लस्तीनी इलाकों में बेपनाह कशीदगी पैदा हुई। 1967 की 6 रोज़ा जंग में इसराइल ने मशरक़ी यरूशलम पर कब्जा कर लिया, जिसमें मस्जिद अक्सा भी शामिल है। यरूशलम वहाँ पर जगह है। उस वक़्त से अब तक मस्जिद अक्सा इसराइली कंट्रोल में है, अगरचे इसके इंतज़ामी अमूर इस्लामी वक़फ़ बोर्ड चलाता है जो उर्दन के ज़ेरे इंतज़ाम है। आज मस्जिद अक्सा मुसलसल ख़तरात से दो चार है। सेहूनी शिदत पसंद ग्रोह इसकी हैसियत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आइए रोज़ फ़लस्तीनियों को मस्जिद में इबादत से रोका जाता है और झड़पें होती रहती है और फ़लस्तीनियों के ऊपर बहुत जुल्म किया जाता है। फ़लस्तीनी अवाम अपनी जानों का नजराना देकर मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा के 3 अहम हिस्से हैं।
قبل مسجد اصل نماز پڑھنے کا حال۔ گنبد حضرا سنہری گنبد کے نیچے موجود چٹان جہاں سے معراج ہوئی۔ مراکز و مدارس، اطراف میں مختلف دینی مدارس اور اسلامی مراکز۔ قرآن اور حدیث میں مسجد اقصیٰ کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے: مسجد الحرم، مسجد النبی اور مسجد اقصیٰ۔ اسی طرح ایک نماز مسجد اقصیٰ میں ادا کرنے کا اجر عام نمازوں سے کئی گنا زیادہ بتایا گیا ہے۔ مسجد اقصیٰ صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے ایمان، تاریخ، ثقافت اور عظمت کی علامت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آسمان و زمین کا اتصال ہوا، انبیاء نے قیادت قبول کی اور مسلمان آج بھی اپنی قربانیوں سے اس کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ ہمیں نہ صرف ماضی کی عظمت یاد دلاتی ہے بلکہ موجود دور میں ہماری ذمہ داریوں کا شعور بھی عطا کرتی ہے۔ اس کی حفاظت، شناخت اور آزادی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔